चलिए, तो पहला सवाल है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाखून को। चलिए, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मोम। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पुराण। चलिए, अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, मतलब नाखून पसंद करते हैं? गौड़ देश के, कई देश के, वाहिक देश के, गांधार देश के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गौड़ देश के। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव, मध्य देशीय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिणात्य। चलिए, तो अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए, अगला सवाल है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बंदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इंद्र को। चलिए, अगला सवाल है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रा नंदन पंत का, नलिन विलोचन शर्मा का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के मूल्य रचना है? दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुणाकर मूल्य का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 ईस्वी दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1979 दिल्ली में। चलिए, अगला सवाल है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कामसूत्र में। अलकत का अर्थ है? अलकत का क्या अर्थ होता है? तेल, आलता, हल्दी, साबुन। अलकत का जो अर्थ होता है वो होता है बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा आलता। प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर और पत्थर के औजार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाखून। आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एटम बम पर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले सवाल में, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, माटी की मूर्ति। हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जापान में। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध, भावात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ललित निबंध। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पाशवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी में, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8वीं सदी से। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मराठी भाषा में। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जैनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी देवनागरी लिपि में। अगला सवाल है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी महाराष्ट्र में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनगर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी देवनगर। अगला सवाल है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? पुत्री, बहन, भगिनी, बहू। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बहन। उत्तर भारत की विदेश स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नगर शैली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नगर शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2 सदी पहले। चलिए अगला सवाल है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 8वीं सदी से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सिद्धम। चलिए अगला सवाल है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, नलिनी विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गुणाकर मूल्य की। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 12वीं सदी से। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 में, 2009 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 2009 में। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपि की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भारतीय लिपियों की कहानी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी देवनागरी। चलिए अगला सवाल है टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जैन धर्म से। चलिए अगला सवाल है सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध, योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरहपाद। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम विलास शर्मा, अमरकांत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अमरकांत। बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी की, बाबूराम सक्सेना का, गुणाकर मूल्य का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अमरकांत जी का। चलिए अगला सवाल है 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भाग जाना। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार, किशोर, फौजी, पहरेदार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी की, पुआ की, जलेबी की, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जलेबी की। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नेपाल से। चलिए अगला सवाल है कहानीकार के लड़के का नाम था किसलय, कासू, केसु, किशोर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी किशोर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीब के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए,
भ्रमवश के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, माँ की मार के कारण। चलिए अगला सवाल है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 11 रुपए। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए अगला सवाल है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महीप सिंह की, अमरकांत का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अमरकांत का। अगला सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आंचल। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जंगलों में। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 रुपए। चलिए अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 रुपये।